दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताओजी और कैटम का चक्रव्यूह। ये ताओजी की एक्शन फैंटेसी और जादुई कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ताओजी और कैटम का चक्रव्यूह। ताओजी को दुनिया का हाल जानने के लिए अखबार पढ़ने की बहुत कम ही जरूरत पड़ती थी। उसके लिए जादुई डंडा ही उसका सबसे बड़ा माध्यम था। आज भी जादुई डंडा नित्य की भांति उन्हें खबरें बता रहा था। ताऊजी, अभी तक मैं आपको जो बता रहा था वही आज वर्तमान तक ही खबर घटनाएं थी जो अभी इस वक्त तक घट चुकी है। बहुत अच्छे जादुई डंडे, चलो अब जरा सवेरे की सैर कर ली जाए, देखो 5 बज गए। लेकिन जादुई डंडे ने एकदम से उन्हें रोक लिया। नहीं ताऊजी, कृपया आप बैठे ही रहिए। जादुई डंडे की अति गंभीरता से ताऊजी का चौंकना स्वाभाविक ही था। क्यों जादुई डंडे, तुम एकाकी इतने गंभीर क्यों हो गए? थोड़ी देर पहले तो तुमने एक हास्यप्रद समाचार सुनाया था। ताऊजी, मैं जब भी आपको वर्तमान की खबरें सुनाता हूँ तो हल्के फुल्के भाव से भूत और भविष्य में भी विचर आता हूँ। वैसे तो इस सृष्टि में जो भी निहित है उसके अनुसार इसमें बसने वाले भविष्य से सर्वथा अपरिचित ही होने चाहिए। तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें जरूर किसी अनिष्ट का आभास हुआ है। हाँ ताऊजी, आज मैं जब आपको वर्तमान की खबरें सुना रहा था तो उससे सटे भविष्य के हिस्से को स्पर्श करते ही मुझे कुछ अजीब ही आभास हुआ। क्यों, तुम्हें कैसा लगा जादुई डंडे, जल्दी बताओ। उस समय मैं भविष्य में पूरी तरह से गया नहीं था, अब जाकर पता करता हूँ। वैसे तो सृष्टि के एक अंग होने के कारण मुझे भी भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए, पर लगता है ऐसा खतरा है कि उससे बचने के लिए मुझे यह नियम तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जादुई डंडा एक जगह पर स्थिर हो गया। ताऊजी के लिए सोचने का समय था तभी। आखिर जादुई डंडे ने ऐसा क्या देख लिया जो वह इतना परेशान हो गया, जिसके लिए वह सृष्टि का नियम भी तोड़ने को तैयार है? ऐसा क्या हो सकता है? कुछ देर बाद लगता है जादुई डंडा जो कुछ पता लगाने गया था उसके बारे में जानकर लौट रहा है। जादुई डंडे ने काफी घबराई हुई आवाज में कहना शुरू किया। ताऊजी, जिस बात की मुझे आशंका थी वही बात है। इसके लिए सृष्टि के नियम तोड़कर आपको सब बताना भी सृष्टि के हित में ही होगा। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुम्हें इतना डरा रही है जादुई डंडे? ताऊजी, अभी मैंने भविष्य का अध्ययन करके पता लगाया है कि बहुत शीघ्र इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। पूरी दुनिया जल जाएगी। पूरी दुनिया जल जाएगी क्या प्रलय का संकेत है यह? नहीं रुमझुम, यह प्रलय के कारण नहीं होगा, बल्कि यह पुरातन काल के एक राक्षस कैटम के चक्रव्यूह का परिणाम होगा। जादुई डंडे की बातें सुनकर रुमझुम भी बगल के कमरे से वहां आ गया था। क्या मतलब? कैटम राक्षस का चक्रव्यूह, पूरी बात समझाकर बताओ जादुई डंडे। यह कैटम राक्षस आज से लाखों साल पहले उत्पन्न हुआ था। काफी उत्पात मचा था। उसने उस समय लाखों लोगों की जानें ली। लाखों साल पहले के राक्षस है, इस समय में क्या डर? नीरुम, पूरी बात तो सुनो। काफी उत्पात मचाने के बाद एक बार उसने सोचा कि इस तरह फिजूल की मारकाट से वह शायद विश्व पर अपनी मनचाही सत्ता स्थापित न कर पाए। तो फिर उसने क्या किया? तब उसने एक अलग ही रास्ता सोचा। काफी तपस्या करने के बाद उसने एक देवता को प्रसन्न किया। उस देवता ने कैटम को वर मांगने के लिए कहा। तब कैटम ने वरदान के रूप में मांगा कि पूरे ब्रह्मांड पर उसकी ही मनचाही सत्ता स्थापित हो जाए और वह अमर हो जाए। तो क्या उन देवता ने उसे यह वरदान दे दिया? हाँ, लेकिन कुछ अजीब शर्तों के साथ। अजीब शर्तें? वह क्या? वह यह कि जिसे उसे अमरता हो तो प्राप्त होगा, लेकिन ठीक 1.5 लाख साल बाद, जब उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि वह सूर्य की रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को जला डालने में सक्षम हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड की राख इकट्ठी कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर अपनी मनचाही सत्ता स्थापित कर सकेगा। लेकिन इन 1.5 लाख सालों में उसे रक्तपात नहीं करना होगा, तभी उसे अमरत्व की प्राप्ति होगी। जादुई डंडे ने अपनी बातें जारी रखी। आज से 6 दिन बाद ही वह दिन है जब वह अमरत्व प्राप्त कर सारी दुनिया को जला डालने की शक्ति प्राप्त कर सारी सृष्टि को नष्ट कर डालेगा। यह तो सचमुच ही बहुत चिंता वाली बात है। अब जब हम यह सारी बातें जान गए हैं
तो पूरे ब्रह्मांड की इस कैटम के हाथों से रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन गया है। सचमुच ताऊ जी, लेकिन आप उस राक्षस कैटम के मुकाबले के लिए किस तरह का चक्रव्यूह बनाएंगे? सबसे पहले तो जादुई डंडे तुम यह बताओ कि अभी कैटम है कहाँ पर? चूंकि उस देवता ने कैटम को अमरत्व का वरदान देने से पहले यह कहा था कि आज के बाद वह अपने प्राणों की रक्षा या किसी भी उद्देश्य से कोई रक्तपात करेगा तो वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होगा। इस कारण इन 1.5 लाख सालों में उसने खुद को हिमालय के अंदर एक गहरी गुफा में छुपा रखा है। जादुई डंडे, तुम्हारे अनुसार जब जब यह कैटम लाखों साल पहले उत्पन्न हुआ था, तब हमारे देश भारत में ज्ञान विज्ञान का पार भंडार था। ज्ञानी मुनि सारी बातों की जानकारी रखते थे, तो किसी को भी कैटम के इस षड्यंत्र की खबर क्यों नहीं लगी? निरंजन, ऐसी बात नहीं है। जब कैटम अपने उद्देश्य के लिए तपस्या कर रहा था, तो उसी समय मुनि ऊर्जाधर को कैटम के इस षड्यंत्र का पता लग गया था। फिर उन्होंने कैटम को खत्म क्यों नहीं किया था? रुमझुम, मुनि ऊर्जाधर तभी से उसकी मौत का तरीका खोजने में जुट गए थे। तो क्या वह कैटम के मौत के तरीके को खोज नहीं पाए जो कैटम अभी तक जिंदा है? मुनि ऊर्जाधर अपनी कोशिश में सफल हुए, लेकिन यह वही समय था जब वह देवता कैटम को अमरत्व का वरदान दे रहा था। अमरत्व का वरदान देते समय ही उस देवता को पता लग गया कि मुनि ऊर्जाधर ने कैटम की मौत का तरीका खोज लिया है, और चूंकि वह कैटम को वरदान दे चुका था, इसलिए उसने उसे बता दिया कि उसकी मौत का तरीका खोजा जा चुका है। तब कैटम ने उस देवता से कहा, तब तो आपके इस वरदान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं रहा। तो उस देवता ने कहा कि तुम मुनि ऊर्जाधर को मार सकते हो, लेकिन आज के बाद कोई भी और इंसान नहीं करोगे, नहीं तो मरतब नहीं पाओगे। तुम्हें वरदान देने के कारण मैं भी एक हत्या का भागी बनने जा रहा हूँ। इस प्रकार मुनि ऊर्जाधर जब तक उस तरीके का उपयोग कैटम को मारने के लिए करते या किसी को बताते, उससे पहले कैटम ने उन्हें मार डाला। यानी मुनि ऊर्जाधर के मरने के साथ ही कैटम के मारने का तरीका भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया। तो क्या उसके बाद किसी को भी कैटम के बारे में पता नहीं चला कि वह कितना बड़ा षड्यंत्र रच चुका है? हाँ ताऊ जी, उसके तुरंत बाद कैटम ने खुद को छिपा लिया। इससे किसी का भी ध्यान उसी तरफ नहीं गया, और वह आराम से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब वह पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। ताऊ जी, मुनि ऊर्जाधर के बाद मानवों में आप और रुमझुम ही दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उसके बारे में पता लगा है। तब तो मैं जल्दी उस कैटम को उसकी अमरता उस प्राप्ति से पहले ही खत्म करने की कोशिश करनी होगी। हाँ रुमझुम, पर यह आसान तो नहीं होगा। या तो हम सफल होंगे या इस सृष्टि के खत्म होने के साथ खत्म होंगे। सो तो अभी देर की बात है जादुई डंडे, पहले तो तुम हमें कैटम के पास ले चलो। जादुई डंडा इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। मैं आपको वहां ले चलूंगा जरूर ताऊ जी, लेकिन यह नहीं कि कैटम से हम आसानी से निपट लेंगे। उसने अपने चारों तरफ जावे गुफा में रह रहा है। सुरक्षा का अच्छा प्रबंध कर रखा है कि कोई उस तक तब तक नहीं पहुंच पाए जब तक उसे पूरी तरह मर्तब प्राप्त नहीं हो जाता। कोई बात नहीं जादुई डंडे, हमें आगे क्या करना है यह हम वहीं पर चलकर परिस्थिति के अनुसार निश्चित करेंगे। ताऊ जी जादुई डंडा और रुमझुम अब उत्तरी दिशा की ओर उड़े जा रहे थे। लेकिन इधर कैटम बिन लाखों सालों से इत्मीनान से बैठा हुआ न था। बस जादुई गुफा, तुमने मुझसे काफी सहयोग किया। बस 5 दिन बाद ही मैं पूरे ब्रह्मांड का सम्राट हूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपना महल यहीं बनाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हा हा हा। हाँ स्वामी कैटम, तुम भी इत्मीनान रखो। जिस तरह से मैंने तुम्हें इतने लाखों साल तक सुरक्षित रखा, उसी तरह की सुरक्षा यहाँ तुम आगे भी पाओगे। तभी अचानक जादुई गुफा के एक तेज आवाज से गूंज उठी, शू कू। कैटम उस आवाज को सुनकर चौंक पड़ा। अरे जादुई गुफा, यह तो खतरे का संकेत है। हमें किससे खतरा हो सकता है, जरा पता करो तो। मुझ में रहते हुए आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता स्वामी। मैं देखती हूँ कि आखिर यह कैसा संकेत है। इसके साथ ही जादुई गुफा ने एक सरोवर सा उभर पड़ा। स्वामी, जिसके कारण यह संकेत मिला
उसकी झलक इस जादुई सरोवर के जल में उभरेगी। थोड़ी देर में उस जादुई सरोवर के जल में ताऊजी, जादुई डंडा और रुमझुम की तस्वीरें उभर आई। स्वामी, यह दोनों व्यक्ति आपके लिए खतरा है और उनके साथ एक डंडा भी है। हा हा हा, इन चूहों से कौन डरता है? पर ताज्जुब है कि मेरे छुपने या मेरे षड्यंत्र का थोड़ा भी ज्ञान जब पुरातन कालीन ज्ञानी मुनियों को भी मेरे छुपने के बाद नहीं हुआ, तो ये कैसे जान गए? मैं देवता के दिए वरदान की शर्तों से मैं बंधा हूँ, नहीं तो इन चूहों को बहुत बुरी मौत मारता। मैं बहुत बुरी मौत। हा हा हा, कोई बात नहीं, आप नहीं मारेंगे, लेकिन ये मेरे अंदर मौजूद तिलिस्मों से भी बहुत बुरी मौत ही मरेंगे। इधर ताऊजी भी उस जादुई गुफा के नजदीक तक पहुंच चुके थे। जादुई डंडे, हम हिमालय की इतनी गहराइयों में तो आ गए। अब यह बताओ कि कौन सी गुफा कैटम की है? यह बात मैं अभी तुम्हें बताता हूँ रुमझुम। यहाँ की कई गुफाएं जो दिख रही हैं, उनमें से सिर्फ एक ही असली है, और वह सामने जिस गुफा का मुंह एक तिकोने की तरह का है, वही कैटम की गुफा है। आइए ताऊ जी, उस गुफा में प्रवेश करके उस राक्षस कैटम के वंश को मिट्टी में मिलाया जाए। सावधान रुमझुम, मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि कैटम अभी अपने हाथों को हत्या नहीं कर सकेगा, इसलिए वह इस जादुई गुफा में रह रहा है। यह जादुई गुफा शुरुआत से आखिर तक गूढ़ तिलिस्मों से भरी पड़ी है, जिनमें से किसी एक को भी तोड़ने में काफी समय लग सकता है, और गुफा के सबसे आखिर में कैटम खुद बैठा हुआ है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इस गुफा के पूरे क्या कुछ तिलिस्म तोड़ने में हमारी 6 दिन व्यतीत हो जाएंगे, और हम कैटम को मारना तो दूर, उसे छू भी नहीं पाएंगे। हाँ रुमझुम, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। रुमझुम ने ऐसी दृष्टि ताऊजी पर डाली। ताऊजी, तो क्या हमारा अंत यही है कि हम कैटम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? रुमझुम, मैं जादुई डंडे की बातें सुनकर यही सोच रहा था कि आखिर हम क्या करें कि इन्हीं 6 दिनों के समय में कैटम को समाप्त कर सके। ताऊजी ने ईश्वर का स्मरण कर विष्णु का कमल हाथ में लिया। तभी उन्हें कमल के अंदर से एक संकेत मिला। जादुई डंडे, हमारे चारों तरफ धुंध की एक घनी चादर स्थापित कर दो, क्योंकि विष्णु के कमल ने बताया है कि कैटम हमारी सारी योजना बड़े ध्यान से सुन रहा है। जादुई डंडे ने तुरंत आज्ञा पालन किया। अब वे घने धुंध के अंदर थे। अब ठीक है, कैटम हमारी कोई भी गतिविधि न देख सकेगा और न ही हमारी योजना जान पाएगा। फिर ताऊजी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद किया। तब जब उन्होंने आंखें खोली, इस कैटम से निपटने के लिए अभी हमारे सामने जो सबसे नजदीकी, यानी इन 6 दिनों के भीतर रास्ता है, वही मुझे सुझाई दिया है। वह क्या है ताऊजी? वही है कि हम कैटम के मृत्यु के तरीकों को जाने। रुमझुम ताऊजी की इस बात को सुनकर चौंका। उसका चौंकना स्वाभाविक ही भी था। आप भी कैसे बातें कर रहे हैं ताऊजी? कैटम की मृत्यु को जानने वाले एकमात्र आदमी मुनि ऊर्जाधर थे, जिन्हें कैटम ने खुद मार डाला है। उस तरीके के तप को जानने में तो हजारों साल लग जाएंगे, जबकि इन्हीं 6 दिनों में सृष्टि नष्ट होने वाली है। ताऊजी हंस पड़े। ताऊजी को इन परिस्थितियों में हंसना यह जाहिर करता है कि अब कैटम का अंत निश्चित है। तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाए रुमझुम। आपने जो कहा वह तो मैं समझाई ताऊजी। तुम समझे तो, लेकिन थोड़े निमन तरीके से। हम यहाँ पर अपने प्रतिरूप और जादुई डंडे को छोड़कर गति चक्र की मदद से क्षण भर में अतीत में पहुंच जाएंगे। अतीत में जाने पर हमें क्या फायदा होगा ताऊजी? रुमझुम, हम गति चक्र की मदद से खुद को वहां पर ले जाएंगे जहाँ अतीत में मुनि ऊर्जाधर कैटम की मौत का तरीका जानने की कोशिश कर रहे होंगे। ओ, यानी हम उनकी बातें सुन लेंगे और उसके अनुसार ही लौटकर इस दुष्ट कैटम का विनाश कर देंगे। हाँ रुमझुम, अब तुम ठीक समझ गए। तब ताऊजी जादुई डंडे की तरफ मुड़े। जादुई डंडे, हम जब तक अतीत में रहेंगे, तब तक तुम हमारे प्रतिरूपों के साथ कैटम की जादुई गुफा में प्रवेश कर तिलिस्मियों को नाकाम करते रहना, ताकि लौटने पर हम सुगमता से उसका संहार कर सकें। तुम यह यम की गदा अपने पास रखो
जो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। ताऊ जी, आप बेफिक्र रहिए। इस यम गदा की मदद से तो हो सकता कि मैं सारा तिलस्म ही तोड़ डालूं। उधर कैटम भी आश्चर्य में था। अरे, वह तीनों अचानक इस धुंध के घेरे में कैसे समा गए? अब हम न उनको देख पा रहे हैं, न ही उनकी आवाज सुन पा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ स्वामी कैटम, पर मेरी निगाह उस धुंध को भेद नहीं पा रही है। उसी क्षण जब ताऊ जी और रुमझुम अतीत में चले गए थे, स्वामी कैटम धुंध छट रही है। देखिए, वे दोनों मूर्ख मानव वहीं पर हैं। वे मुझ में प्रवेश कर रहे हैं स्वामी, लेकिन मेरे तिलस्म में खोकर ही रह जाएंगे। चलो ठीक ही है, जादुई गुफा। मैं भी यहाँ पड़े पड़े बोरियत ही महसूस कर रहा था। थोड़ा मनोरंजन ही हो जाएगा। जादुई डंडा ताऊजी और रुमझुम के प्रतिरूप के साथ जादुई गुफा में प्रविष्ट हो गया। अंदर घुसते ही, अच्छा, तो सामने का यह रास्ता नहीं, जरूर कुछ तिलस्म होगा। अगर इसमें कोई तिलस्म होगा तो इसको यम की गदा तोड़ ही डालेगी। छनौक झनौक। अच्छा, तो यह रास्ता मात्र छलावा था। इसके नीचे वह कांटों किलो भालों का पहाड़ सा है। तब जादुई डंडे ने अपना जादुई प्रहार उन भालों कांटों पर किया। छू छन। फिर वह सारी चीजें एक माला में परिवर्तित हो रुमझुम के हाथ में आ गए। सोई। अब यही माला आगे के तिलस्मों को तोड़ने में काम आएगी। इधर ताऊजी और रुमझुम गति चक्र से अतीत में लाखों साल पहले के समय में पहुंच गए थे। क्यों गति चक्र? हम उस राक्षस कैटम और मुनि ऊर्जाधर के काल में ही है न? हाँ ताऊजी, बस हम मात्र एक क्षण में उस काल में प्रवेश करने ही वाले हैं। तो तुम हमें ठीक उसी काल के उस समय ले चलो जब मुनि ऊर्जाधर उस राक्षस कैटम को मारने का तरीका प्राप्ति करने वाले हों। बस ताऊजी, हम एकदम वहीं आ पहुंचे हैं। वह रे मुनि ऊर्जाधर। ताऊजी और रुमझुम गति चक्र के भीतर ही मुनि ऊर्जाधर के पास आ खड़े हुए। तुरंत गति चक्र ने उन्हें आवाज लगाई। ताऊजी, बस कुछ ही क्षण में मुनि ऊर्जाधर कैटम को मारने की तरकीब जानकर अपना ध्यान भंग करने ही वाले हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का ही समय मिलेगा, जिसमें हमें उस कैटम की मृत्यु का राज प्राप्त कर लेना होगा। नहीं तो वह दुष्ट कैटम उसके बाद मुनि ऊर्जाधर की हत्या कर देगा। तुम इत्मीनान रखो गति चक्र, मैं बिना वक्त गंवाए सब काम कर लूंगा। यह वक्त की भी पुकार है और हमारी सृष्टि के भी हित में है। क्षण बर्बादी मुनि ऊर्जाधर का ध्यान टूटा। मुनि ऊर्जाधर जी, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ताऊ जी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बाद के यानी भविष्य के आदमी हो। लेकिन आपको मेरा नाम और मेरे बारे में कैसे मालूम पड़ा मुनि जी? वह तो मुझे इस तपस्या के जरिए मालूम हुआ है कि मैं तरीका जानकर भी कैटम को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन उसे भविष्य का एक आदमी मारेगा। और वह भी तब जब कैटम के अमरत्व प्राप्ति में मात्र 4 दिन का समय बाकी रहेगा। और वह आदमी तुम होता हूँ। चूंकि मैं तुम्हें कैटम की मृत्यु का तरीका अपने मुख से नहीं बता सकता हूँ, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान मगन हो जाओ। मुनि ऊर्जाधर के कथनानुसार ही ताऊ जी ने किया। बस ताऊ, अब कैटम के मारने का संपूर्ण तरीका तुम्हारे मस्तिष्क में सुरक्षित हो चुका है। जी मुनिवर, आपकी कृपा से कैटम का चक्रव्यूह कभी कामयाब नहीं होगा। वह मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा। सृष्टि अब नष्ट नहीं होगी मुनिवर। अब तुम सब वापस अपने काल में लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लौटते लौटते कैटम की मृत्यु का समय हो चुका होगा। फिर मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि तुम सब मेरी मौत कैटम के हाथों होता देखो। तब ताऊजी और रुमझुम ने ऊर्जाधर से विदाई ली। फिर से वे अब गति चक्र पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। जो गति चक्र, हम उसी अवधि में वापस अपने उस काल में पहुंच जाएंगे न जहां से हम चले थे। हाँ ताऊ जी, हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा उस कैटम का अंत करने के लिए। वहां पर पहुंचकर हमें शायद तिलस्मों को भी तोड़ना पड़े। अगर जादुई डंडा सारे तिलस्मों को तोड़ नहीं पाया होगा तो जितना समय उन्हें अतीत में जाने में लगा था, उतने ही समय में वे वापस
वर्तमान में आ चुके थे। ताऊ जी, हम वापस वर्तमान में वहीं पर आ गए हैं जहां से चले थे। बहुत बहुत शुक्रिया गति चक्र। जिस काम को करने की हमें इतनी जल्दी आशा न थी, वह तुम्हारे कारण इतनी जल्दी संभव हो सका। मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ हूं ताऊ जी। इसके साथ ही गति चक्र पुनः छोटे आकार में आ गया और ताऊ जी ने उसे अपने पॉकेट में रख लिया। कैटम यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यहाँ एक बुढ़ा है, एक दड़ियल बोना तिलस्म तोड़ने में लगे हुए हैं, तो फिर गुफा से बाहर खड़े हुए बुढ़ा और दड़ियल बोना कौन है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है स्वामी। जादुई डंडे ने उन्हें देखकर कहा, ताऊ जी, आपकी कृपा से मैं इन तिलस्मों के उपयोग से ही इस जादुई गुफा के तिलस्मों को तोड़ चुका हूँ। बस ये आखिरी तिलस्म है जिसे हम तोड़ रहे हैं। तब तक ताऊ जी और रुमझुम के प्रतिरूप में उनमें समा गए। तब तक ताऊ जी और रुमझुम के प्रतिरूप भी उनमें समा गए। अब वे आखिरी तिलस्म के सामने थे। ताऊ जी, मुनि ऊर्जा दर के कथनानुसार हम कैटम को उसके अमरत्व प्राप्ति वाले दिन से 4 दिन पहले ही मारेंगे। वह पल आने वाला है, यानी इस तिलस्म को तोड़ने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ रुमझुम, इस तिलस्म का तोड़ भी मैं समझ चुका हूँ, यह बस टूटने ही वाला है। कहने के साथ ही जादुई डंडे ने उस घूमते चक्कर के एक खांचे में खुद को फंसा दिया। फिर चक्कर को पूरी गति के साथ उल्टी दिशा में घुमा दिया। घर्र घर्र। यही इस तिलस्म का तोड़ था रुमझुम। कुछ देर बाद वहां का सारा वातावरण तिलस्मी जाल में से मुक्त हो गया। शू। जादुई गुफा कांपती सी आवाज में बोली, स्वामी कैटम, इन दुष्टों ने मेरे सारे के सारे असंभव तिलस्मों को भी तोड़ डाला। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं जादुई गुफा, ये सारे तिलस्म तोड़कर भी मेरा क्या कर पाएंगे? मुझे मारने का तरीका सिर्फ मुनि ऊर्जाधर ही जानते हैं, जिन्हें मैं मार चुका हूं। कैटम की आवाज से दम साफ झलक रहा था। ताऊ जी उसकी बात सुन हंस पड़े। इस भूल में मत रह मूर्ख कैटम, अभी हम मुनि ऊर्जाधर से तुम्हारी मृत्यु का तरीका ही जानकर आ रहे हैं। अब तेरा निश्चित अंत निकट है। कैटम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम मुझसे मजाक करके भी सृष्टि को नहीं बचा पाओगे। और रही मुनि ऊर्जाधर की बात, तो उसे तो मैंने अपने खुद के हाथों से खत्म किया था। फिर तुम मुझसे मेरी मृत्यु का तरीका कैसे जान पाते? हा हा हा, मुझसे मजाक। खैर, यह तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कैटम कि सच्चाई क्या है और मजाक क्या है। हमने इतने संभव तिलस्म तोड़ डाले, तब भी तुझे समझ नहीं आया कि हम ही तेरी मौत हैं। तब ताऊ जी ने एक मंत्र पढ़कर हवा में अपना हाथ लहराया। तुरंत कैटम का बाएं हाथ पत्थर का हो गया। यानी यह दुष्ट ही मेरी मौत के कारण है। यह मेरी मौत का तरीका जान गए, अब इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। दोस्त, तुम लोगों ने मेरे मरने का तरीका जान लिया। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। भले मुझे अमरत्व नहीं मिला, लेकिन मैं मरूंगा तो नहीं। मैं जिंदा रहूंगा तो फिर से तप करके अमरत्व और दुनिया पर साम्राज्य करने की शक्ति प्राप्त कर लूंगा। अभी मुझे जिंदा रहने के लिए तुम सबको मारना सबसे जरूरी है। ठीक यही तुम्हारी मृत्यु का समय कैटम। अब तुम सब इस बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हुए ताऊ जी ने एक बार फिर मंत्र पढ़ते हुए हाथों को इशारा किया। अरे, मेरा दूसरा हाथ भी पत्थर का हो गया। मैं हिल नहीं पा रहा। खैर, मेरे पैर तो सलामत हैं। मेरे पैर का एक ही प्रहार तुम तीनों के लिए काफी है। तुम तीनों का कचुम्र बनना निश्चित है। लेकिन इससे पहले कि कैटम का पैर उन तीनों के नजदीक भी पहुंच पाता। छू। अरे, मेरे पैर भी पत्थर के हो गए। अब तो मैं हिल भी नहीं सकता। ताऊ जी के अगले इशारे पर कैटम का पूरा शरीर पत्थर का हो चुका था। बस, अब ये कभी भी उठ नहीं पाएगा। अगले पल कैटम का शरीर विस्फोट के साथ चूर चूर हो गया और वहां कुछ पत्थरों के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा। बहुत खूब ताऊ जी, आपकी पूरी सृष्टि पर यह एक ऋण रहेगा। भले सारी सृष्टि इसके बारे में जाने या न जाने। अब वे वापस लौट रहे थे। सचमुच ताऊ जी, आपने इस सृष्टि को बचाकर बड़ा परोपकार का काम किया है। यह सब आपके हाथों से ही होना संभव था। अरे, इसमें एहसान कैसा?
इस सृष्टि में तो मैं भी शामिल हूँ। यदि यह सृष्टि खत्म होती तो मैं भी इसके साथ समाप्त हो ही जाता ने। इस तरह तो मैंने अपनी जान की रक्षा की ने। समाप्त। तो दोस्तों को मशीन पे समाप्त होती है। इसके अक्षर थोड़े अजीब से थे, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और ऊपर से गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।